फर्स्ट इंडिया प्लस एंटरटेनमेंट की खास पॉडकास्ट सीरीज वेदांकन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। मैं आपके साथ डॉक्टर जयती मिश्रा। हर बार की तरह क्योंकि वेदांकन में हम सभी ग्रहों को लेकर के एक समझ डेवलप करने की कोशिश करते हैं और अब तक की कोशिशों के जरिए 6 ग्रहों के बारे में हम आपके साथ बातचीत कर चुके हैं। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं 7वें ग्रह केतु के बारे में। केतु का क्या प्रभाव है, क्योंकि अब तक आप इतना समझ गए होंगे कि हर ग्रह का अलग अलग राशियों पर अच्छा और बुरा दोनों प्रभाव होता है। लेकिन इस प्रभाव को कैसे और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है, अगर वो अच्छा प्रभाव है, अगर गलत प्रभाव है तो कैसे गलत प्रभाव को मिनिमाइज किया जा सकता है। बहुत सारी चीजें हैं, कई सारे उपाय हैं, लेकिन जानना इसलिए जरूरी और जानना उनके माध्यम से जरूरी जो इसकी एक अच्छी और बेहतर समझ रखते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आज भी मानसी कपूर महाना और तान्या जी। इनके बारे में आपको रूबरू करवाऊं क्योंकि आप जानते हैं वेदांकन में आपने बहुत पसंद भी किया है। मानसी कपूर महाना एक जानी मानी एस्ट्रोलॉजर है, टैरो कार्ड रीडर हैं, लाइफ कोच हैं। बहुत से लोगों को लगातार अपने रीडिंग्स के माध्यम से, अपनी बातों के माध्यम से, अपनी मुस्कान के माध्यम से वो हील भी करती हैं और लगातार इस चीज़ को लेकर के अध्ययन के जरिए, वाकई में प्रैक्टिकल कह सकते हैं आप कि एक नॉलेज के जरिए वो लोगों को देखती हैं, उनके साथ मिलती हैं और काफ़ी परेशानियों को दूर करती हैं। मानसी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और तान्या जी की भी एक खूबसूरत सी मुस्कान, और तान्या जी भी एक एस्ट्रोलॉजर के तौर पर, टैरो रीडर के तौर पर, कई सारी भूमिकाओं के तौर पर आपकी कई समस्याओं का अब तक समाधान कर चुकी है। लेकिन जिस प्लेटफॉर्म के जरिए सब कुछ हो रहा है उसका भी जिक्र करना जरूरी। एस्ट्रो सागा के माध्यम से कई सारे जाने माने ज्योतिष, टैरो कार्ड रीडर्स और ज्योतिष विद्या से जुड़े कई जानकार एस्ट्रो सागा प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप तक पहुंच रही हैं, जिसमें रिकॉर्डेड क्लासेस, इनकी टीचिंग्स और कई सारी कोशिशों के साथ में ये कार्य किया जा रहा है जिसे कहा जाता है हर घर एस्ट्रोलॉजर। और उसी भावना पर एस्ट्रो सागा भी चल रहा है फर्स्ट इंडिया प्लस एंटरटेनमेंट के साथ। और चलिए बिना देरी के अब हम आगे बढ़ते हैं उस ग्रह के बारे में बात करने के लिए जिसे मिथ के तौर पर कहा जाता है, क्योंकि केतु दिमाग में आता है और एक बार के लिए लगता है कि केतु है तो अशुभ होगा, राहु केतु है गलत ही है। लेकिन ऐसा नहीं है, हर ग्रह का प्रभाव अपना है। केतु से जुड़े हुए लोग भी बहुत अच्छे पदों पर आसीन हैं, अपनी जिंदगी में बहुत अच्छा कर रहे हैं। आज आपकी उसी सब मिथ को तोड़ेंगे। सबसे पहले तान्या जी, आज वेदांकन में हम केतु को लेकर बात करने वाले हैं। केतु के बारे में बहुत से मिथ्स हैं। केतु दिमाग में आते ही अभी भी मुझे लग रहा है कि नहीं, केतु है तो समथिंग इज नेगेटिव, राइट। लेकिन ये जानना जरूरी है कि केतु भी दूसरे ग्रहों की तरह अपना प्रभाव रखता है, वो भी अच्छा हो सकता है। थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दीजिए इस ग्रह को। बिल्कुल, केतु अच्छा ही होता है। ये तो हमारे मन में जो मिथ्स होते हैं ना, वही हम दूर करने आए हैं। केतु क्या, एक छाया ग्रह है। ये स्पिरिचुअलिटी को दिखाता है, आपके मेडिटेशन को दिखाता है। केतु क्या है, इट इज ए योगी। ये एक योगी है। योगी क्या करता है, ध्यान करता है। उसे किसी चीज से मतलब नहीं है क्या सही है क्या गलत है, उसे सिर्फ ध्यान करना है। ये एक मिस्टीरियस प्लैनेट है। आप जब भी केतु के बारे में सुनोगे, कहानियों भी आपने सुनी होगी, तो आपको पता है कि इसका जो ऊपर का हिस्सा नहीं होता, सिर्फ नीचे का हिस्सा होता है। यानी इसके पास माइंड नहीं है, इसके पास आंखें नहीं है। यानी ये वो चीज भी देख पा रहा है जो हम आम आंखों से नहीं देख पाते। हमें वो चीज दिखाई नहीं देती, उसके बारे में भी देख पाता है। इससे जितने भी स्पाई होते हैं, जितने भी ऐसी चीज होती है ना जो मिस्टीरियस होती है, वहां पे केतु का इंपॉर्टेंस बहुत है। आप देखोगे ना, जो एजेंसीज होती है, रो वगैरह, वहां पे सुनोगे उन लोगों के सबके केतु बहुत स्ट्रांग होते हैं। आपको एक चीज माननी पड़ेगी, हर एक इंसान में एक डोमिनेटिंग प्लैनेट होता है। तो जो जिस तरह के काम में बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा ना, उसमें वो ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो केतु इज लाइक दैट। सबसे इंपॉर्टेंट केतु का एक जो मेन क्रक्स है ना, वो है डिटैचमेंट। ये आपको अलगाव देता है, ये आपको छुड़वाता है कुछ चीजों को। इसीलिए हम इसको नेगेटिव बोलते हैं, क्योंकि हमारी एक आदत है, हम चीजों को पकड़ के बैठते हैं। हमें छोड़ना अच्छा नहीं लगता, हमें क्या लगता है नहीं हमको रखना है उसको। और केतु कहता है छोड़ दो इसको। और जिस दिन आप में लेट गो आ गया ना, वहीं आपको केतु के अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। केतु मोक्ष को भी बताता है, यानी जहां पर भी बैठेगा आपके मन में उस हाउस से रिलेटेड मोक्ष की इच्छा हमेशा रहेगी। आपको लगेगा कि नहीं यार, एंड ऑफ द डे सब कुछ खत्म होना है और मुझे जाना है। केतु ही 9 प्लैनेट में से एक ऐसा प्लैनेट है जो आपको हमेशा चीजों से हटाता है। बाकी सारे प्लैनेट्स आपको फंसाते हैं, चाहे दुख हो चाहे सोरो हो, पर केतु कहता नहीं छोड़ दो सब चीजों को और आगे बढ़ो। प्रैक्टिकल है, इमोशनल कह सकते हो, प्रैक्टिकल नहीं है, इंट्यूटिव है। बहुत ज्यादा इंट्यूशंस होती हैं इसकी। तो ये सारी क्वालिटीज होती है केतु की, जिसको लेकर बाकी मानसी जी बताएंगे आपको। मानसी, आपकी स्टडी क्या कहती है केतु पे? केतु, राहु केतु बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं। एक का दिमाग है और एक का दिल है। अब दिल वाले ज्यादा डिसअपॉइंटेड होते हैं, क्योंकि दिल का आजकल आपको पता है कि कोई काम रह नहीं गया, तो इसीलिए ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट्स होती हैं।
दिमाग वाला निकल जाता है, दिल वाला कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है, क्योंकि आज मुझे लगता है बहुत ज्यादा यूज होते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है अगर किसी ने अपने दिल को समझा लिया ना, तो वो उस पदवी तक भी पहुंच जाएगा जहां वो जाना चाहता है, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी हो गई। लेकिन आप केतु वाले लोगों को ज्यादातर योग विद्या, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, टीचिंग, अकल्ट वगैरह में देखेंगे। लेकिन हाँ, डिसअपॉइंटमेंट है, नेगेटिव नंबर्स है। क्यों है? क्योंकि आप खुद ही दुखी होते हो ना। जब तक आप खुद सुखी नहीं होगे तो आपको दुनिया भी अच्छी नहीं रीजन वही लगेगी। ना, हम लेट गो नहीं करते ना, लेट गो नहीं। दैट्स व्हाई चीजों को पकड़ कर पकड़ रखना। के बैठ जाते और अगर जिस दिन गलत है हमने तो ये भी। लेट गो वर्ड अपना लिया, तो फिर आपको कोई भी नहीं रोक सकता। फिर आपको होता है ना, एक बार दिल मर गया या वो हो गया, फिर आप ऊंचाइयों तक भी चले जाओगे, फिर आपको फर्क नहीं पड़ता। तो केतु के साथ होता है। तो जयती जी, इस पे मैं एक बात बोलती हूँ। मैंने केतु के लिए एक सुना था, उसने बोला गुनाहगार भी हूँ तो सिर्फ खुद का, क्योंकि अपने सिवा मैंने किसी को बर्बाद नहीं किया। यानी कि जिस राशि पर प्रभाव है उसी को जहाँ पे भी बैठेगा वो उसी को डिस्ट्रॉय करेगा। डिस्ट्रॉय क्या सेंसेस? अब जैसे इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल है, अगर आपकी लाइफ में कोई केतु का इंसान है, वो आपके लिए बहुत लकी होगा। जैसे लकी नंबर 7 कहते हैं हम, अपने 7 होता है केतु का नंबर, तो लकी नंबर 7 माना जाता है। ये भाग्य का नंबर है। आप ऐसे लोगों को देखोगे, इनके शायद स्टार्स बहुत अच्छे नहीं होंगे, लेकिन ये भाग्य से निकल जाते हैं। ये गुड लक का नंबर कहलाया जाता है। तो अब क्या होता है कि केतु जहां पे भी अगर आपके साथ है, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि वो जो भी बोलते हैं ना, वो सच होता है। इंट्यूटिव भी होते हैं। और जिह्वा पे कहते हैं कि सरस्वती, जो भी बोलेंगे आपको वो कहीं ना कहीं होते हुए दिखेगा। और क्या होता है, अपने लिए वो बुरा बोलते हैं। तो केतु महाराज कहते हैं तथास्तु। और उसका रीजन भी है ना, दिशाहीन होते हैं, क्योंकि हाँ, आंखें नहीं होती ना। नहीं होती। क्योंकि ये ऐसे काम, ये खुद के लिए गलत कैसे होते हैं, जानते बूझते हुए ऐसी गलतियां कर देंगे, फिर खुद को सोचेंगे अरे ये कैसे कर दिया। एग्जाम्पल देती हूँ उसका। मेरे पास एक क्लाइंट आया था, मैंने मानसी जी से भी डिस्कस किया था। एक पर्सन ने अपनी एक शॉप लगाई थी कि हाँ यार मुझे अपना प्रोफेशन चेंज करना है। वो बंदा एक अलग प्रोफेशन से बिल्कुल एक नेगेटिव प्रोफेशन, डिफरेंट प्रोफेशन में आ गया। तो उसको लगा कि मैं कर लूंगा। इतना समझदार, क्योंकि एनालिसिस करना बहुत अच्छा होता है, एनालिटिकल एबिलिटी बहुत अच्छी होती है, पर फिर भी जानते बूझते हुए गलती करी। फिर 3-4 महीने बाद वापस आया कि फिर हमको भी एकदम शौक लगा कि इतना इंटेलिजेंट पर्सन, इतने अच्छे ओहदे पे काम करने वाला व्यक्ति ने ये गलती कर दी। क्योंकि केतु कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्शन दे देता है, दिशाहीन कर देता है, कंफ्यूजन डालता है, तभी ये नेगेटिव हो जाता है। वरना और इसीलिए इसके बारे में बातें प्रचलित है कि नेगेटिव है, है राहु केतु से जुड़ा हुआ। लेकिन क्योंकि आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं प्लैनेट्स की, और खासतौर पर जब केतु की हम बात कर रहे हैं तो नंबर्स का क्या उसके लिए अच्छे कॉम्बिनेशंस हैं, किससे अवॉइड करना चाहिए, राशियों पर कैसा प्रभाव है, इसको लेकर के सबसे पहले देखते हैं। क्योंकि तान्या जी, हम बात करें राशियों से जुड़कर, और हर राशि के जातकों पर अलग प्रभाव है। तो शुरू करते हैं मेष और वृष राशि के साथ में। आप बताइए केतु का मेष और वृष राशि के जो जातक होते हैं, किस तरह का प्रभाव उन पर होता है? देखो, मेष राशि में सबसे पहली राशि होती है। इसमें सबसे पहले जो केतु का जो रिजल्ट आता है, ऐसे लोग बहुत इंट्यूटिव होते हैं, माइंड से बहुत तेज होते हैं। इनमें एक चीज होती है, बहुत जल्दबाजी करते हैं। और केतु इज अ प्लैनेट जो सोच समझ के काम करना चाहता है। तो वहां पे केतु को लगता है कि सोचो समझो फिर आगे बढ़ो। और यहाँ पे ये लोग सोचते हैं कि नहीं, हमें तो हर चीज में जल्दबाजी करनी है। तो कहीं ना कहीं केतु इतना अच्छा यहाँ पे रिजल्ट नहीं दे पाता। मंगल और केतु का जो कॉम्बिनेशन भी है ना, कई बार कहते हैं आपको कोई कट लग रहा है ना, कहीं से भी कट हो गया, तो आप देखोगे ना ट्रांजिट में मंगल और केतु साथ में है, तभी कट लगता है। तो यहाँ पे केतु इतना अच्छा नहीं हो पाता। बट हाँ, अगर ये लोग पेशेंस रख लें एक बार के, लेकिन या जो भी काम करना सोच समझ के करेंगे, तो वही केतु अच्छा होगा। सेकंड, हम बात करते हैं वृष राशि वालों की। तो ऐसे लोग अपने इन्वेस्टमेंट को लेके, अपने पैसों को लेके बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट करते हैं। दूसरी चीज इनके साथ देखोगे ना, कई बार होता है हमारी फैमिली में हम देखते हैं कि एक ऐसा इंसान जिसको कभी भी फाइनेंशियली हम फोन कर सकते हैं, अरे पैसों की जरूरत है, तो ये लोग हमेशा तैयार रहते हैं फाइनेंशियल हेल्प करने के लिए। शायद इमोशनली अवेलेबल नहीं हो, पर फाइनेंशियली हमेशा करते हैं। और पर इनको हमेशा एक होता है, फैमिली से डिसअपॉइंटमेंट ही मिलता है करने के बाद भी, क्योंकि यहाँ पे केतु और शुक्र का कॉम्बिनेशन आ गया। ये करेंगे, अपनी फैमिली के लिए करेंगे, अपने फीमेल्स फ्रेंड्स के लिए करेंगे, सबके लिए करेंगे, पर डिसअपॉइंटमेंट हमेशा मिलेगी इनको। अच्छा, ठीक है, क्योंकि अब ये तो देखिए आजकल का एक तरीके का जमाना है कि आप किसी के लिए कुछ भी अच्छा कीजिए, लेकिन बदले में अगर आपको वही मिल रहा है तो वो एनर्जी आप अगली बार के लिए नहीं लौटा पाओगे उसे। मानसी जी, हम बात कर रहे हैं लकी नंबर्स की भी, और क्योंकि लकी और स्ट्रगलिंग कॉम्बिनेशन दोनों के बारे में आपसे बात करेंगे, लेकिन 7 नंबर ये केतु का नंबर है।
आप शुरुआत से जानते हैं 1 और 2, ये 2 जो नंबर्स हैं इनके साथ में किस तरह का कॉम्बिनेशन है केतु का 7 नंबर का? उससे पहले जयती जी मैं ये बताना चाहती हूँ कि 7 के साथ जो भी कॉम्बिनेशन आता है ना बहुत बढ़िया नहीं रहता, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी फील्ड में इनको डिसअपॉइंटमेंट मिलती ही मिलती है। तो 7 के साथ 1 जो है एक कॉम्बिनेशन है जो बेस्ट है, बिकॉज क्या होता है कि आप दिल से तो सोच रहे हो लेकिन लीडरशिप क्वालिटीज आ जाती हैं। जितना मर्जी आप इमोशनल हो जाते हो, कहीं ना कहीं वो एक ईगो फैक्टर भी रहता है। तो करेंगे तो ये भी अकल्ट में ही आपको ये लोग भी अकल्ट में मिलेंगे, लेकिन क्या होता है ऐसे लोग मैंने देखे स्पिरिचुअलिटी से आके अपना बिजनेस बहुत अच्छे शुरू कर देते हैं। आप जैसे एप्स वगैरह आजकल आ रही हैं, इनमें से अमूमन लोग होंगे जिनका 1 होगा भाग्यांक, तो वो लीडरशिप क्वालिटीज में अपना बिजनेस बहुत अच्छा सेटअप करते हैं। 7 और 2 जो होते हैं, अब 7 हो गया आपका केतु का, जहाँ पे इनको इंट्यूशन, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी से बहुत कनेक्शन है। साथ ही साथ 2 भी आपका इंट्यूशन का हो गया। तो ये बेस्ट हीलर्स होते हैं, बेस्ट अकल्ट में भी बहुत अच्छे होते हैं, बट आपको इनके साथ क्या मिलेगा, इनकी इंट्यूशन पावर से आपको आंसर्स मिलेंगे। सो दे आर बेस्ट हीलर्स ऑल्सो। और 7 और 3 अगेन केतु और गुरु साथ आ रहा है, सारे ये टीचिंग में बहुत अच्छा कर सकते हैं, टीचिंग में बहुत अच्छी पोस्ट ले सकते हैं, अकल्ट में जा सकते हैं। लेकिन एक बात और मैम ऐड करना चाहूंगी जयती जी, ऐसे लोग अगर किसी और फील्ड में जाते हैं ना तो खराब हो जाते हैं। तो वहां से अगर इनको नहीं मिलता ना राह सही, तो ये नहीं कर पाते, बिकॉज और किसी फील्ड में मन नहीं लगता। और आजकल तो लोग उठाएंगे नहीं आपको, ज्यादातर अगर आप भी किसी फील्ड में हैं कलीग्स, नीचे गिराने वाले ज्यादा है, ऊपर उठाने वाले नहीं है। तो ये एक बार नीचे गिर गए तो इनको उठाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए ऐसी ही फील्ड्स चुनो जहाँ पे आप बहुत अच्छा कर सकते हो, कॉन्फिडेंट रहे, क्योंकि लो इन कॉन्फिडेंस है केतु ना बेसिकली, तो इनको वहां पे ही कॉन्फिडेंस आएगा। लो इन कॉन्फिडेंस इसलिए क्योंकि ऊपर का भाग है नहीं ना, Mind दिमाग नहीं ना, है, दिल से सोचो, सेल्फ डाउट हमेशा हाँ, रहता है, हाँ, जो कर रहे हैं उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है। कंफ्यूजन बट एक मैम इस पे और बात अच्छी है, इनको वो चीजें दिखती हैं जो आंख वालों को नहीं दिखती है, क्योंकि दिल में तो वो भी दिख जाता है ना जो आसपास नहीं, इंट्यूशन बहुत और तेज आप होता है। मतलब समझ जाते हैं, वाइब से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तान्या जी आप बताइए, मिथुन और कर्क ये दोनों राशियां कैसे जुड़ती है केतु के साथ में? क्या प्रभाव है? अच्छा है तो क्या है और बुरा है तो क्या? दोनों राशि देखो, मिथुन राशि में बात करते हैं ना, कम्युनिकेशन की राशि होती है। जब भी केतु यहाँ आते हैं तो ऐसे लोग बोलने में बहुत अच्छे होते हैं, दिल से बोलते हैं। अगर आप ऐसे लोगों को देखोगे, अगर वो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है या कोई ऐसे हीलर है या कोई काउंसलर है ना, तो उनसे लोग बहुत जल्दी कनेक्ट हो पाते हैं, उनसे आदत बन जाती है, एडिक्शन बन जाता है उनसे बात करने का। और ऐसे लोगों के साथ देखा गया है कि अगर आप एक बार उनसे बात करना शुरू करोगे ना, तो आपको लगेगा मेरी सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन इसी बंदे के पास है, इसी बंदे के पास है। तो दे आर वेरी गुड इन कम्युनिकेशन, और कहीं ना कहीं वाइब्स को समझना, इंट्यूशंस को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। तो केतु यहाँ पे बहुत अच्छा होता है। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि की इमोशनल राशि, डीप इमोशन, और कहीं ना कहीं सेटबैक हमेशा रहता है इनको कि नहीं, हम लोग कितना भी कर लो हमें वो चीज मिल नहीं पाती है। तो केतु यहाँ आता है ना, थोड़ा सा परेशान करता है। केतु को लगता है कि नहीं, तू कितना भी कर, तुझे यहाँ से सेटबैक मिलेगा। मतलब एक कह सकते हो कि फैमिली के लिए कर रहे हैं, फ्रेंड्स के लिए कर रहे हैं, या अपनी स्पेशली फीमेल स्पाउस के लिए भी करते हैं ना, तो वहां पे भी इनको लगता है कि यार चीजें ना जैसी होना चाहिए ना वैसा मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है, ये डिससैटिस्फैक्शन देता है इमोशनल लेवल पे। ये क्योंकि केतु कहता है कि आप सब चीजों से हट जाओ। और कहीं ना कहीं कैंसर में क्या होता है, कर्क राशि में क्या होता है ना, ये लोग सोचते हैं नहीं, हमारे लिए इमोशनल वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें एक ऐसा इंसान चाहिए जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो। और केतु कहता है ये सारी चीजें बकवास है, सिर्फ एक चीज पे फोकस करो, वो है मोक्ष। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा प्रॉब्लम देता है। ऐसे लोग पता अगर इमोशनली अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते ना, तो बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग, साइको, कुछ लोग होते हैं ना छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाते हैं कि अरे मेरा बच्चा बीमार हो गया, भले ही वो डॉक्टर्स भी हैं फिर भी वो सोचेंगे अरे ये बीमार हो गया, अब मैं क्या करूं। ऐसे हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं, इसलिए हमें पता चलता है कि अच्छा कि ये यहाँ पे केतु आ गया इसलिए प्रॉब्लम दे रहा है। एंजाइटी बहुत होती है, बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, दिल और दिमाग की लड़ाई हो जाती है। वो बिल्कुल। कहता है कि मोक्ष के रास्ते पे चलिए, और वो बिल्कुल। कहता है कि नहीं, रुकना है यहीं पर। आगे बढ़ते हैं। 7 अंक 4 और 5 के साथ कैसे जुड़ते? जयती जी अब 4 राहु केतु इकट्ठा हो गया, तो अब दिल भी चलेगा और दिमाग भी चलेगा। तो यहाँ पे इनको अच्छा रिजल्ट मिल जाता है, क्योंकि दिल दिमाग दोनों आ जाता है, तो लॉ में अच्छा कर जाते हैं, आर्गुमेंटेटिव भी हो जाते हैं, दिमाग चलाना शुरू कर देते हैं, सक्सेसफुल रहते हैं। अकल्ट में तो आएंगे ही आएंगे क्योंकि दिमाग का काम भी है, लेकिन ज्यादातर मैंने ऐसे लोगों को लॉ में या ऐसे जज पोजीशन पे देखा है जहाँ पे ये बहुत अच्छे से आर्गुमेंट्स कर सकते हैं। 7 और 5 कॉम्बिनेशन अच्छा है, 5 का है, लेकिन जैसे बताया था 5 थोड़े से लेजी हो जाते हैं, और भाग्यांक आ गया तो डेस्क वर्क इनको ज्यादा बेटर लगता है, चाहे अकल्ट में ही आ जाए, लेकिन इनको सक्सेसफुल भी रहते हैं ये लोग बहुत अच्छा, क्योंकि मरकरी आ गया, दिमाग भी चलाते हैं।
लेकिन डेस्क वर्क इनको पसंद है, इनको बहुत ज्यादा भागा दौड़ी नहीं पसंद है, इनसे बातें करवा लो, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, क्रिएटिव बहुत होंगे क्रिएटिव, बट बैठा के काम करवा लो आराम से, शांति आराम के साथ। से, मतलब अच्छी वाली पोजीशन चाहिए इन्हें, अच्छी वाली पोजीशन चाहिए और Mercury आ ज्यादा गया, भागना नहीं। Mercury आ ज्यादा गया। मेहनत नहीं लग्जरी और ये सब Luxury। चीजें। तानिया जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। सिंह और कन्या, ये दोनों राशियों के बारे में जान लेते हैं। दोनों राशियों को कैसे आप केतु इफेक्ट करता है? देखो, सिंह राशि होती है ईगो की, लीडरशिप की, और वहां पे केतु आ गया तो केतु क्या करेगा, उस चीज को भी बढ़ाएगा। पहले केतु आपको वो चीजें देगा, आपको लीडरशिप भी देगा, आपको ईगो भी देगा, आपको एक पोजीशन भी देगा, फिर आपको अपने आप से फील होगा कि यार ये मैंने पा लिया ना, अब मुझे इसे छोड़ना है, क्योंकि एक टाइम के बाद तो वो छुड़वाएगा। केतु के साथ एक चीज है, ये आपकी ना पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ होता है, यानी पास्ट लाइफ में आपने उस हाउस से या उस राशि से रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ फायदा हुआ है या बहुत गेन हुआ है, यानी आपने बहुत एंजॉयमेंट किया है उस चीज को लेकर, तभी आपको केतु सिंह राशि में है। तो एक टाइम के बाद आपको लगेगा मुझे सब कुछ मिल गया। कई बार आप देखते हैं ना, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास बहुत पैसा है, बहुत लग्जरी है, पर फिर उनका मन करता है कि सब कुछ छोड़ के मुझे मोक्ष की तरफ जाना है। ये ऐसे लोग होते हैं, इनको सब चीजें छूट जाती है, फिर एकदम अलग ही रास्ते पे चल जाते हैं। स्पेशली जैनिज्म में ये बहुत देखा गया है, जो जैन लोग होते हैं ना, बहुत से लोग बहुत रिच ज्यादा होते हैं, बिलियनियर, बहुत मिलेनियर, ज्यादा सब कुछ त्याग छोड़ देते हैं। हैं, बिल्कुल। और उसके बाद एकदम से, और एक पता है ये सडन देता है, एकदम से देता है अचानक से, तो वो चीज इनके साथ होती है। अब कन्या राशि में जो केतु आएगा, ये प्लानर होते हैं, ये हर चीज को बहुत अच्छे से करते हैं, तो यहाँ केतु बहुत अच्छा होता है। ये केतु क्या करता है, एनालिसिस करता है, रिसर्च करता है, उसके बाद ही उस तरफ लेके जाता है। तो ऐसे लोग बहुत अच्छे से प्लानिंग के साथ अपना काम करते हैं, सोच समझ के करते हैं। दूसरा, ये टाइम टेकिंग है, ये करेंगे ना कि आपको लगेगा रिपीटेशन ऑफ वर्क करना इनको पसंद नहीं है, तो ये धीरे धीरे करके काम करना पसंद करते हैं, बट इट इज अ गुड कॉम्बिनेशन, यहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। अच्छे से धीरे धीरे, धीरे लेकिन धीरे लास्ट में सक्सेसफुल होते हैं, बिल्कुल हो जाते हैं। अच्छा, मानसी जी आगे बढ़ते हैं। 6 और 7 तो खुद का भी नंबर है, और 6 और 7 के साथ में क्या कॉम्बिनेशन होता है? हाँ, यहाँ पे कुछ मिथ्स टूटेंगे। अब 7-6 तो बेस्ट है, जैसे हमने 6-7 का कॉम्बिनेशन किया था, तो ये भी बहुत अच्छा है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी से बंदा मटेरियलिज्म थोड़ा सा आ जाता है, लग्जरी में आ जाता है, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा करता है, रोमांटिक हो जाता है, जैसे डिटैचमेंट होती है, तो इनको बाय द एंड ऑफ द टाइम थोड़े से रिलेशनशिप्स मिलते हैं, इमोशंस मिलते हैं। तो 7-6 का कॉम्बिनेशन सबसे बढ़िया कॉम्बिनेशन है 7 की ग्रिड में। अगर आपके पास है तो आप लग्जरियस, मतलब कि आप इनको सितारे भी देखेंगे, सितारों के नंबर भी होते हैं। अब 7-7 की बात करूँ ना, भाग्य का जब नंबर 7 बहुत है, जैसे ही आगे जुड़ता है ना, डिसअपॉइंटमेंट्स इन मैरिज, आप ज्यादा से ज्यादा डिवोर्स केसेस इन्हीं में देखोगे। 7-7 मतलब एक 7 के बाद दूसरा 7 आ रहा है, या किसी और जगह से आ रहा है। देखो, सिर्फ इन कॉम्बिनेशन से सारी चीजें नहीं पता की जा सकती हैं, है ना। अब पूरा ग्रिड होता है। अब सोचो कि 7-7 तो है ही, एक और 7 आ गया कहीं और से, तो आप समझो कि डिवोर्स है। वो ऐसा इंसान है जिसको सिर्फ स्पिरिचुअलिटी पसंद है, अब वो घर गृहस्थी में कैसे एडजस्ट होगा? तो वहां पे आपको बहुत ज्यादा डिवोर्स, मतलब कुछ अच्छा नहीं हो पाएगा, बिकॉज लक ना नेगेटिव हो जाता है। बिल्कुल उनको शायद ये लगता है जो हम सोच रहे हो एकदम सही है, बाकी दुनिया सब गलत है, और कोई सुनता भी नहीं है। क्यों, क्या होता है ना कि वही बात है, ज्यादा ज्ञान भी आ जाए या ज्यादा भक्ति भी आ जाए, और आप अगर कर्म कांड छोड़ दो, तो शायद वो किसी घर में भी वो नहीं हो पाता, एडजस्टमेंट नहीं होता। तो इनको डिसअपॉइंटमेंट्स इन लव, मैरिज, डिवोर्स, ये केसेस बहुत देखे जाते हैं। अब मैं अगर करियर की बात बोलूं, क्यों सक्सेसफुल नहीं हो पाते मैम? क्योंकि कहीं दिल ही नहीं लगता। तो ऐसे लोग मुझे लगता है कि इनको साधना में, मेडिटेशन में, संन्यास में, ऐसे जगह मोक्ष की और वो जाएगा, बिल्कुल वो जल्दी चले जाते हैं। अच्छा, और इसका प्रभाव जब नेगेटिव हम देख रहे हैं 7 नंबर का, तो सिर्फ क्या शादी के फैक्टर से ही खराब होता है, या फिर जो दो लोग दूसरे रिलेशनशिप में, हो सकता है मसलन फैमिली में कोई एक फैमिली मेंबर हो, उसके साथ में भी फिर डिस्प्यूट रहेगा, दोस्तों के साथ में भी रहेगा, डिसअपॉइंटमेंट सबके साथ रहेगी, क्योंकि एक्चुअली ये अपने हिसाब से 100% देना चाहते हैं, क्योंकि ये दिल से देते हैं। अब क्या होता है, आगे वाले की शायद एक्सपेक्टेशन वैसी नहीं है जो हम पूरा कर रहे हैं, लेकिन हमें लगता है या इनको लगता है कि ये सही, हम सही कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनको पसंद नहीं आ रहा। तो मेरे हिसाब से तो इन लोगों को शादी ही नहीं करनी चाहिए, इसीलिए हम बोलते हैं कि कुंडली चेक जाना है तो जल्दी चले जाइए, मोक्ष में जाना है तो क्यों लड़ाइयाँ करनी, इसे मोक्ष में अल्टीमेटली जाना आपको वही है। हाँ, क्योंकि इनको ना उस स्टेज पे एंजाइटी, डिप्रेशन ये ऑलरेडी आ जाता है, तो फिर वो वहां तक भी नहीं रहते। और ऐसे में ना तो वो अपनी फैमिली पे ध्यान दे पाते ना कहीं पे, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं ना, कंफ्यूज रहते हैं कि हमें करना क्या है, आखिर हमें जाना किस रास्ते है। तो यहाँ पे परेशानी, तो मैम ने बिल्कुल सही बोला, ग्रिड चेक कराओ, अपनी कुंडली चेक कराओ, उसके बाद डिसाइड करो कब करनी है, क्यों करनी है, और नहीं करनी है तो मत करो। कोई जरूरी नहीं है। मैं सच्ची बता रही हूँ जयती जी, आजकल है, मैंने लाल किताब में सुना मैम कि आप अपनी ग्रिड चेक कराओ,
शादी फेवरेबल है कि नहीं है, नहीं है तो मत करो, बिकॉज कई बार बिना शादी के भी चीजें बहुत अच्छी होती है, और अगर शादी है तो छोटी उम्र में कर लो। मतलब क्योंकि कई लोगों को आपने देखा होगा ना, मेरी तो शादी हुई, मेरे तो वारे न्यारे हो गए, ऐसा बोलते हैं, तो उनके साथ होता है। लेकिन अगर सब टेस्टिंग में आए कि चल मैं भी शादी करके देखता हूँ मेरे बारे न्यारे होता है कि नहीं होते, कि मैं डाउन उल्टा वारे तो न्यारे फिर हो वो जाएंगे। उल्टा हो जाता है, सही बात है। लेकिन देखिए बड़ा टॉपिक है शादी का भी, इस Yeah. पर भी हमने पॉडकास्ट किया और बहुत सारी चीजें इस बिल्कुल। पर निकल कर सामने आई। बहुत एक सोच समझ कर करने वाला बिल्कुल, डिसीजन है, इसको बिल्कुल। ऐसे फ्लो में नहीं किया जा सकता कि या चलिए किसी कर रहे हैं। प्रेशर में नहीं करना चाहिए। प्रेशर में नहीं करना पहले चाहिए, की उसके सोच बाद और अब की सोच बहुत में difference फर्क है, तो इट्स बेटर कि आपको जिसके साथ लगता है कि आप निभा सकते हो उसके साथ निभाओ, शादी आप सोच समझ के करो। चलिए ताना जी आगे बढ़ते हैं और राशियों पर पहुंचते हैं। तुला, वृश्चिक और धनु, ये तीनों राशियां कैसे केतु के साथ जुड़ती हैं, आप बताइए। तुला राशि रिलेशनशिप की राशि होती है, तो ऐसे में हमेशा जिनके भी केतु तुला राशि में आएगा ना, उनको हमेशा लगेगा कि मैं अपने पार्टनर के लिए बहुत कुछ कर रहा हूँ पर मुझे उतना मिल नहीं रहा। ऐसा नहीं उनका पार्टनर उनके लिए करता नहीं है, बहुत कुछ करता है पर हमेशा उनको कमी लगती है। स्पेशली एक होता है इनको हमेशा क्या चाहिए, इमोशनली वो चाहिए कि यार मुझे ना अवेलेबल चाहिए तुम एनी टाइम, जब मेरा मूड खराब है ना तुम मेरे पास होने चाहिए। ऐसा पॉसिबल नहीं होता, हर टाइम हर इंसान नहीं होता। तो यहाँ पे केतु ना प्रॉब्लम देता है, डेफिनेटली देता है, और ये चीज शायद मैंने पर्सनली ऑब्जर्व की है। क्योंकि केतु क्या करता है, यहाँ पे इनको लगता है कि तुम कितना भी कर दो, तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे लिए कभी भी प्रेज नहीं करेगा, कभी तारीफ नहीं करेगा, तभी तुम्हारी कद्र नहीं करेगा। इनको ये चीज लगती है। पर जिस दिन इन्होंने इस चीज को छोड़ दिया ना कि यार नहीं बहुत अच्छा कर है, जो मुझे मिला है ये कहीं ना कहीं मेरे पास्ट लाइफ का कर्मा है, उस दिन के बाद इनका रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो जाता है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। यहाँ पे केतु बहुत अच्छा है क्योंकि मिस्टीरियस प्लैनेट है, पहले भी बोला कि इसका हेड नहीं होता, तो ये हमेशा ऐसी चीजों के बारे में खोजेंगे जो दुनिया नहीं सोच पा रही। रिसर्च में बहुत अच्छा काम करते हैं, ऐसे लोग अकल्ट फील्ड से जुड़े हुए होते हैं, एस्ट्रोलॉजी और स्पेशली रिसर्च में जाते ही जाते हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसी चीजों के बारे में निकाल के देंगे जो नॉर्मली लोगों को नहीं पता। और ये ऐसे लोगों को देखा गया ना स्पिरिचुअली, ये कुछ लोग होते हैं ना जो पुराने ग्रंथ पढ़ रहे हैं आजकल, स्पेशली हम देखते हैं कि ऐसे ऐसे लोग हमारे सामने आ रहे हैं जो पुराने ग्रंथों के बारे में वो चीजें बता रहे हैं जो हमें नहीं पता। ये इस तरह के लोग होते हैं। अब धनु राशि की बात करें तो इनको घूमना पसंद है, लॉन्ग ट्रेवल बहुत पसंद है, तो ये ऐसी जगहों पे जाना पसंद करते हैं जो कहीं ना कहीं भगवान से या स्पिरिचुअली चीजों से जुड़ी होती है। हम लोग कई बार सोचते हैं ना कि हम घूमने जा रहे हैं, कोई लोग मनाली जा रहे हैं, कोई कहाँ जा रहे हैं, और ऐसे लोग मंदिरों के दर्शन करने जाते हैं और वहां पे ये अपना फीडबैक भी देते हैं कि यार मुझे वहां जाके ऐसा फील हुआ, और एक कहीं ना कहीं एक वो मन को शांति इनको वैसी जगहों से मिलती है। तो ये लोग इस तरह के होते हैं। ठीक है, तानिया जी ने आपने जानकारी दी, लेकिन तानिया जी इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि हर इंसान को लगता है कि वो सही है, राइट। और ग्रहों के प्रभाव के बाद में अगर ग्रह उसके साइड में है, उसके पक्ष में है, तो वो जो थॉट होता है सुपीरियर होने का वो बढ़ जाता है। लेकिन अगर वही ग्रह नहीं कहता कि आप गलत सोच रहे, वो कहता है कि आपको लगता है कि आप बहुत ज्यादा बड़े हैं लेकिन आपको गलत लग रहा है, तो वो जो कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन है वो मेरे ख्याल में अब तक की जितनी राशियों पर मैंने आपसे बात की सब में नजर आई है। बिल्कुल है। तो क्या वो होती ही होती है या फिर किसी एक पर्टिकुलर ग्रह के प्रभाव से वो ज्यादा होती है? जैसे कि हम केतु की बात करें तो अब तक सारी राशियों पर ये प्रभाव तो है कि आपके मिथ्स को तोड़ देगा, आपको कहेगा कि नहीं दिस इज राइट एंड दिस इज रॉन्ग। देखो इसमें ना ये आएगा कि केतु के साथ में बैठा कौन है। अगर केतु के साथ में गुरु आ गया तो डेफिनेटली आप मानोगे कि बहुत अच्छे हो जाते हैं, ये स्पिरिचुअलिटी में बहुत आगे तक जाते हैं। अगर केतु के साथ में शुक्र आ गया तो ऐसा नहीं है कि लोग कहते हैं जब से शुक्र केतु को कॉम्बिनेशन आ गया तो वाइफ के साथ नहीं बनेंगे, पर गलत है। अगर इनकी वाइफ, शुक्र केतु वालों की वाइफ अगर स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी हुई है तो वही केतु इनको बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। वो अच्छा तो आपको result वो देखना पड़ेगा। केतु का मतलब ये नहीं है कि हमेशा नेगेटिव है, केतु का मतलब है कि आप जो चीज में हो ना, आपको वहां पे अपने आप को कहीं ना कहीं हेड डाउन करना पड़ेगा, उस प्लैनेट के अकॉर्डिंग, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको बो डाउन होना पड़ेगा, तब आपको केतु अच्छा रिजल्ट देगा। क्योंकि ये आपका पास्ट कर्म है, भुगतना तो पड़ेगा, क्योंकि पास कर्म तो से तो कोई नहीं बचता। तो ये कुछ भी कर लो तो भुगतना है। भुगतना तो तो पड़ेगा। जयति जी जैसे इन्होंने शुक्र और केतु बोला, सेम न्यूमरोलॉजी पे भी चल रहा है मैम। 7 और 6 मैंने आपको बताया था बेस्ट है, तो केतु और शुक्र वहां पे भी आ गया। सो इट्स ऑल इंटर रिलेटेड, कनेक्टेड है। और आप देखोगे ना, कई बार देखा हमने किसी की जैसे डेट ऑफ बर्थ में भी देखा है, जहाँ पे 6 और 7 का कॉम्बिनेशन आ रहा है, वही कॉम्बिनेशन उनकी कुंडली में भी होता है। और ये बिल्कुल मैंने कई जगह देखा है, और देख के पता चल जाता है उनका डोमिनेटिंग, जो उनके कैरेक्टर को डोमिनेट भी वो एनर्जी कर रही है। ये कई बार वो बहुत एक्सट्रीम लग्जरी में जाएंगे और कई बार उनको लगेगा सब चीज छोड़ दो, सब चीज छोड़ दो। छोड़ दो। Seriously, वो ऐसा उनके साथ होता है। ऐसा Mood रहता swings है, होते रहते हैं। moody, वो रहता Moody है है। कई बार, और पता एक्सट्रीम और एकदम डाउन एकदम रहेगा। ऐसे लोगों के साथ ये एक्सट्रीमिस्ट होता है, है। या तो ठीक है। बहुत अच्छा या बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं, नथिंग इन बिटवीन। या nothing in बैलेंसिंग between। नहीं होता उनका। चलिए मानसी जी अब मुझे बताइए, हमने बात की 6 और 7 की, इसके बाद में 8 और 9, ये दोनों कैसे जुड़ते हैं 7 के साथ? 7, 8, 7, 9 दोनों स्ट्रगलिंग कॉम्बिनेशन है, क्योंकि एक तो शनि आ जाता है, अब दिल के साथ साथ फिर जस्टिस भी आ जाता है,
अब सच और झूठ की लड़ाई भी आ जाती है तो और परेशानियां आ जाती हैं। बट ऐसे लोग अपना दिल लगाएं या अपने आप को अकल्ट में, टीचिंग में अपने आप को, टीचर्स आप देखोगे, और टीचर्स भी क्या होता है ना, घर आती है बेचारी, मतलब स्कूल तक तो बड़ी अच्छी रहती हैं स्कूल टाइम में जितना होता है बेचारी अच्छी रहती है, क्योंकि अपने आप को अवॉइड करते हैं, इग्नोर करते हैं सिचुएशन। मुझे ऐसा लगता है वो जैसे ही घर तक पहुंचती है फिर से वही चीजें, घर की लड़ाइयाँ, घर के जस्टिस, क्योंकि आप उन्हीं चीजों में वापस आ जाते हो। तो जितना आप दिल लगा सकते हो ना अपनी कोचिंग में, टीचिंग में, अकल्ट में, उतना अपने आप को बिजी रखिए। और साथ साथ 7-9 अब मंगल के साथ जुड़ रहा है, फिर वहां पे क्या होता है, गुस्सा आ जाता है। एडवाइजर्स बहुत अच्छे होते हैं ये लोग, रिसर्च में बहुत जाते हैं, लॉ में बहुत जाते हैं। अब केतु है, दिल से बुरा लग रहा है और साथ में गुस्सा आ गया, सोचो वैसे ही आपको आगे वाला बुरा समझ रहा है और तुम गुस्से में बोल दोगे तो उसको लगेगा तुमसे तो बुरा कोई इंसान ही नहीं है। तो यहाँ पे सिचुएशंस बिगड़ जाती हैं, इसीलिए थोड़ा सा इनको स्ट्रगलिंग रहता है। चाहे रिलेशनशिप में ज्यादा है 7 वालों का, मैं ये नहीं कहूंगी करियर बहुत खराब रहता है, नहीं, बट रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा इनको उतार चढ़ाव रहता है। तो मानसी जी, आपने जिस तरह से जानकारी दी, और अभी 3 और राशियां हैं तानिया जी, मकर, कुंभ और मीन, इन तीनों पर भी बात करते हैं। उसके बाद में आगे रेमेडीज पर हम बात करेंगे किस तरह से केतु को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। को मकर राशि होती है आपकी प्रोफेशन की राशि, आपके करियर की राशि, यानी ऐसा पर्सन हमेशा अपने काम को लेके पागल रहेगा। तो जब केतु आता है ना, तो ऐसे लोग बहुत फोकस होके, बहुत डिसिप्लिन की तरह अपना काम करते हैं। इनका माइंड हमेशा, कहते हैं माइंड तो होता नहीं, कहते हैं दिल हमेशा काम में रहता है कि जितना मैं काम कर सकता हूँ। और दूसरी चीज, इनको कभी भी ये नहीं रहेगा कि मैं काम कर रहा हूँ उसका मुझे रिजल्ट मिल रहा है नहीं मिल रहा। इनको लगता है मैं दिल से काम करता हूँ, जो होगा ऊपर वाला मुझे दे देगा। ये इस तरह के लोग होते। तो केतु यहाँ पे अच्छा होता है, शनि की राशि है, पॉजिटिव राशि है, तो यहाँ पे शनि और केतु का कॉम्बिनेशन अच्छा हो जाता है। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के साथ क्या होता है, ये हमेशा सोचते हैं कि सोशली मेरे को लोग जाने, मेरा फ्रेंड सर्किल बहुत अच्छा हो, और ये लोग हमेशा अपने फ्रेंड सर्किल में वगैरह में हेल्प भी बहुत करते हैं। पर जब इनको लगता है ना कि यार मेरा फ्रेंड है, मैं उसकी बहुत कुछ कर रहा हूँ, पर वो मुझे उल्टा कुछ नहीं दे रहा, तो वहां उनका मन खराब हो जाता है। क्योंकि केतु के साथ ये हमेशा देखा गया है कि इसको सेटबैक तो मिलेगा, तो यहाँ पे इनको फ्रेंड्स की तरफ से उतना अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं मिल पाता, और एक बार इनका मन खराब हो गया तो फ्रेंड्स के कॉल आते रहेंगे, फिर कॉल बैक भी नहीं करते। ये इस तरह से इनका मन खराब हो जाता है। बट हाँ, ऑल द वे बहुत फ्रेंडली है, अपने दोस्तों की या अपने आसपास के लोगों के लिए हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। अब बात करते हैं मीन राशि की। ये स्पिरिचुअलिटी की राशि है और वहां पे फिर स्पिरिचुअल प्लैनेट आ गया, तो अब मान के चलो, कहते हैं ना 12th हाउस में या 12th राशि में अगर केतु आ गया तो ऐसा व्यक्ति मोक्ष की तरफ जाएगा ही जाएगा। जल्दी भी जा सकता है, लेट भी जा सकता है, बाकी कॉम्बिनेशन देखना पड़ता है। बट इनको ऑलमाइटी पे, भगवान पे बहुत भरोसा होता है। इनको लगता है मेरे साथ जो भी हो रहा है उसकी कृपा से हो रहा है, और ये हमेशा ऐसे होते गिवर होते हैं। इनको कभी भी ये नहीं चाहिए कि यार मुझे क्या मिलेगा बदले में। वो कहते हैं नहीं यार, जो भी है ऊपर वाले के भरोसे में करते जा रहा हूँ और मुझे मिलेगा मिलेगा। तो बहुत अच्छा है यहाँ पे इनका। ठीक है, तो कुल मिलाकर की हाँ। अच्छा था, एक बैलेंस आपने मीन राशि में तो बहुत ही अच्छा रहता है। ऐसे लोगों को तो देखते बोल दो कि भाई तुम संत बनेंगे, बाबा बनेंगे, आप जाओगे स्पिरिचुअलिटी में। नहीं, अच्छी चीज है। अगर आप समाज को एक नई दिशा दे पाए इस तरीके से, तो वे प्रोफेशन के साथ में उससे भी ज्यादा बढ़कर है। आज सभी राशियों पर मेरे ख्याल में हमने बात कर ली है, नंबर्स पर भी बात कर ली, लेकिन मानसी, लकी और स्ट्रगलिंग कॉम्बिनेशंस अगर जल्दी से बता पाए आप, क्योंकि एक नंबर तो आपने बताया कि 1 और 7 इज वेरी गुड। स्ट्रगलिंग कॉम्बिनेशंस, लकी कॉम्बिनेशंस क्या रहेंगे 7 के साथ? 7 के साथ स्ट्रगलिंग कॉम्बिनेशंस जैसे कि 7, 7, 7, 8, 7, 9, ये तो स्ट्रगलिंग है। अगर आप बेस्ट कॉम्बिनेशन पे जाना चाहते हो तो 7, 1, 7, 3, 7, 5 एंड 7, 6 रहेंगे। लेकिन अगर इसके साथ मैं बात करूं हमारे बर्थ डेट्स की, तो 16 नंबर जो है कार्मिक होता है, मतलब कि पीछे से कर्म आते हैं तो वो हमें भुगतने पड़ते हैं कॉम्बिनेशंस। बाकी 7 नंबर जो अकेला है वो बहुत लकी है, 25 भी लकी है। तो कॉम्बिनेशन के हिसाब से आप चलिए, अपना करियर भी उस हिसाब से चूज करिए, क्योंकि आज की जो जनरेशन है, जो बच्चों में भी है ना मैम, आप छोटे छोटे बच्चों देखोगे ना, आप देखोगे जैसे रील्स बन रही हैं और ये ऐसे आ गए, तो इनके कॉम्बिनेशंस कुछ ऐसे होंगे जो ऑलरेडी बहुत जल्दी स्पिरिचुअलिटी में चले गए, तो ये बहुत अच्छा करेंगे क्योंकि उनकी वो लाइन थी। तो आप लोग प्लीज, जो भी है, अगर आपके बच्चे भी हैं, आप देखते हो उनको कि वो घर में कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो उनको ये मत फोर्स करो कि भाई तुम्हें पढ़ना ही पढ़ना है। तो देखो कि उसका कहाँ पे इंटरेस्ट है। ये एक एडवाइस मेरी हमेशा रहेगी, क्योंकि ये लोग डिप्रेशन में और एंजाइटी में बहुत जल्दी आ जाते हैं। तो बच्चों को उसी तरह से प्लीज वैसे ही करिए, वैसे ही पालिए, बड़ा करिए जैसे उसको इंटरेस्ट है।
बिल्कुल आपने ठीक कहा, और ये बिल्कुल। सभी के लिए हाँ, ये सबके लिए है। सबके लिए कि बच्चों पर प्रेशर आप मत बिल्कुल डालिए, मत कुछ थोपे डालिए। मत, उन्हें करने दीजिए और वो ज्यादा ग्रो करेंगे और ज्यादा आपको खुश नजर आएंगे, तो आप भी खुश रहेंगे। चलिए, क्योंकि अब इस पॉडकास्ट के अंतिम भाग में हम पहुंच गए हैं, हमने बात की केतु के प्रभाव के बारे में, राशियों और नंबर्स को लेकर, लेकिन हो सकता है कि कुछ ऐसे उपाय हो जिससे इसके एनर्जीज को कंट्रोल किया जा सकता है, अगर बहुत ज्यादा बुरी है या फिर बहुत ज्यादा बैलेंस करने की जरूरत है। तानी जी, सबसे पहले आप बताइए, केतु की एनर्जीज को कंट्रोल करने के लिए कौन सी ऐसे क्विक रेमेडीज हो सकती है, बहुत आसान भी, जिसे हर कोई कर सकता है अगर चाहे तो? सबसे इम्पोर्टेंट तो मेडिटेशन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसकी केतु की एक एनर्जी, ही आई हाँ, थिंक बहुत सबसे सबसे मेन इम्पोर्टेंट है। और अगर आप ऐसे भी देखोगे ना, अगर को पता करना है कि केतु किसके लिए अच्छा नहीं है, बिना बोले भी या बिना चार्ट देखे भी, तो आप देखोगे ऐसे लोगों का मेडिटेशन में मन नहीं लगता। ये कहते हैं हम आंख बंद करते हैं, हमारे माइंड में बहुत सारी चीजें आती है, हम लोग को 1 मंथ हो गया, 2 मंथ हो गया, क्योंकि हम उस एनर्जी में आ ही नहीं पा रहे जहाँ पे हमें थॉटलेस होना है, जहाँ पे निर्विचार होना है। तो केतु उनको आने नहीं देता, तो इनको धीरे धीरे मेडिटेशन में जाना है, एक प्रोसेस के थ्रू जाना है। तो मेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड चीज क्या होता है, ऐसे लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, मैंने कहा दिशाहीन होते, तो ऐसे लोगों के लिए स्पेशली कहा गया कि शिव जी की उपासना करिए, जितना हो सके शिव टेम्पल जाइए, वहां पे जल चढ़ाइए, ताकि आपके माइंड शांत रहे, क्योंकि वो बहुत जरूरी, इनको क्लैरिटी ऑफ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉग को सर्व कर सकते हैं, ये भी एक बहुत अच्छी रेमेडी है। ये बेसिक चीजें, और रूटीन में भी कहते हैं, पता है, कहते हैं कि यूनिवर्स ने हमें एज ए इंसान भेजा है, तो हम जितना ज्यादा नेचर को दे पाए ना, चाहे वो काऊ का हो गया, चाहे डॉग का हो गया, या पशु पक्षियों को जितनी हम सेवा कर पाए ना, हमारे प्लानेट अपने आप सेटल हो जाता है। तो ये चीजें तो हमें करनी ही चाहिए बिना किसी रीजन के भी, क्योंकि हम इस प्रकृति में इस तरह से आए ना, तो हमें सब चीज है हमारे पास में। अगर हम यूनिवर्स को कुछ नहीं देंगे तो हमें रिटर्न में नहीं मिलेगा, तो वी हैव टू डू दैट। ये तो हमें करना ही चाहिए। बिल्कुल आपने सही बोला, और बहुत बहुत इजी रेमेडीज है ये, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों की रूटीन में भी होगी। भगवान को जल चढ़ाना, ध्यान करना, और डॉग्स को या फिर दूसरे एनिमल्स को अच्छे से ट्रीट करना, उन्हें सर्व करना। मानसी जी, आपको क्या लगता है, कौन सी ऐसी रेमेडीज है जो केतु की एनर्जीज को कंट्रोल भी कर सकती है, बढ़ा भी सकती है? देखिए, इनकी रेमेडीज जो होती है, जो हम यहाँ पे बताते भी है ना, हम एस्ट्रो सागा में हमेशा कहते हैं कि ये यूनिवर्सल रेमेडीज है। आप लोगों को जो भी रेमेडीज लेनी है, एक बार आप एस्ट्रो सागा के एस्ट्रोलॉजर से चेक करवा के रेमेडीज लीजिए। बाकी जो यूनिवर्सल रेमेडीज है वो सेम ही है, मेडिटेशन करनी है, और अभी हम 2025 की प्रेडिक्शंस और रेमेडीज भी लेके आ रहे हैं, तो वो भी आप करिए, अपने चार्ट के अकॉर्डिंगली करिए। मेडिटेशन रहेगी। आप एक काम और कर सकते हैं, जब शिव जी को जल चढ़ाएं, शिव जी के जो नाग देवता होते हैं उन पे अगरबत्ती लगाना बहुत अच्छा होता है। तो ये एक केतु की रेमेडी है। राहु केतु की ऑलमोस्ट सेम होती है। आप डॉग्स को सर्व करते हैं, स्पेशली स्ट्रीट डॉग्स को, और जो भी आपके मन में कुंठाएं हैं, कहते हैं ना कि कुंठाएं हैं, आप उनको बोलिए कि हो गया पॉजिटिव। क्योंकि मैम, मैंने सुना है बहुत ज्यादा कुंठाएं रखने से, आपने सुना है कभी सिस्ट बॉडी में, तो बहुत ज्यादा सिस्ट आपकी बॉडी, क्योंकि वो इकट्ठा हो जाता है, वो नेगेटिविटी एक जगह जाके स्टोर हो जाती है। तो ये मैंने रिसर्च जब साइंस में किया, उसमें फिर केतु आता तो कट लगता है, सर्जरी आएगी। तो वो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में, अब ये जो कैंसर्स वगैरह हैं, व्हाट आर ऑल दीज, जब तक आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करोगे, अपनी बॉडी से टॉक्सिन्स नहीं निकालोगे ना, वो अंदर ही जमते जाएंगे। तो थोड़ा सा साइंटिफिक भी है, उसको समझ ले तो बहुत अच्छी बात है। और तो केतु अच्छा ही है, केतु के मिथ्स हैं, बाकी हम अच्छे हैं तो सब अच्छे हैं। ये सबकी हैं। एक्चुअली केतु वाले सोचते हैं हम सबके हैं, हमारा कोई नहीं है। और वो हो जाता है। लेकिन ठीक है, चलिए, अब भगवान की स्तुति करते हैं। और सबसे अच्छा है ना, अपना पर्पस ऑफ लाइफ तो उसको भगवान से जुड़ना है, तो क्या करना मोह माया से, या क्या करना रिश्तेदारों से, इससे बेटर है यूनिवर्स। राहु केतु शनि खराब नहीं होता, हमने डर बना रखा है। एक्चुअली जो दुश्मन है हमारे आसपास के लोग ज्यादा हैं, सराउंडिंग्स में आजकल ये जमाना है, इसी को शायद कलयुग कहा जाता है, और इसीलिए क्योंकि लोग देखकर खुश नहीं है, एक दूसरे के साथ रहकर खुश नहीं है, ग्रहों को बदनाम कर रखा बस हमने। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात करके। केतु पर बहुत सारी चर्चा हमने की, बहुत सारी बातें आपसे की, और बड़ा मजेदार पॉडकास्ट ही रहा। उम्मीद करते हैं कि वेदांकन की अगली सीरीज में दूसरे प्लैनेट के साथ जब आपके साथ फिर से मुलाकात होगी तो और भी ज्यादा इंटरेस्ट आएगा और भी ज्यादा मजा आएगा। थैंक यू सो मच जयती जी। तो देखिए, पॉडकास्ट में केतु के बारे में आपने जानकारी हासिल की, और उम्मीद करते हैं कि केतु से जुड़े हुए जितने भी मिथ्स होंगे वो टूट गए होंगे। केतु बुरा नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी राशि और जिस समय की चाल चल रही है उस हिसाब से आपके वर्तमान को या फिर भविष्य को प्रभावित कर सकता है, लेकिन उपायों के जरिए आप उसको भी ठीक कर सकते हैं। क्योंकि तानिया जी ने और मानसी जी ने अभी जिस तरह के उपाय भी बताए, बड़ी आसान रेमेडीज है, बहुत कुछ ऐसा रॉकेट साइंस जैसा नहीं है इसमें। आप भगवान की स्तुति कीजिए, आप आसपास के एनिमल्स का ध्यान रखिए, बेजुबानों के प्रति आप उदार रहिए, काइंड रहिए, और बहुत आसानी के साथ आप केतु की एनर्जीज को भी कंट्रोल कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज का पॉडकास्ट आपके लिए
ये सार्थक रहा होगा। अगर आपकी जिज्ञासाएं और भी है तो आप हमें भेज सकते हैं, लेकिन अगली बार फिर से होगी वेदांकन की सीरीज में एक नए ग्रह के साथ मुलाकात। जानेंगे उसके बारे में भी, जानेंगे उसकी चाल के बारे में भी, किस तरह का प्रभाव है वो भी।